दोस्तों, आज का प्रसंग उस समय का है जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की थी और भीषण युद्ध चल रहा था। और दूसरे दिन मेघनाथ से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। मेघनाथ अपने पिता की तरह विजेता थे और जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था। मेघनाथ एक महान योद्धा थे जिसे मार पाना देवताओं के बस में भी नहीं था। मेघनाथ ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिसके पास ब्रह्मास्त्र और भगवान शिव का आशुपास्त्र तीनों थे। और इंद्र को परास्त करने के कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें इंद्रजीत की उपाधि दी। जब सुबह लक्ष्मण जी भगवान राम से आशीर्वाद लेने गए तो उस समय भगवान राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, अभी कितना समय है युद्ध होने में? तो हनुमान जी बोले, प्रभु अभी तो प्रातः काल है और कुछ समय शेष है। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये पात्र लो और भिक्षा मांग कर लाओ, और जो भी तुम्हें पहला व्यक्ति मिले उसी से भिक्षा मांग लेना। यहां सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए कि आशीर्वाद की जगह भिक्षा क्यों। लेकिन लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के आदेश को कभी नहीं टाल सकते। जब लक्ष्मण जी भिक्षा मांगने निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का एक सैनिक मिला और भगवान राम की आज्ञा थी कि जो भी पहला व्यक्ति मिले उसी से भिक्षा मांग लेना। लक्ष्मण जी मन में सोचते हैं कि भैया की आज्ञा ना होती तो मैं इस सैनिक को यही मार देता। लेकिन वे उस सैनिक से भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी रसद में से कुछ अन्न दे दिया। लक्ष्मण जी ने उस अन्न को लाकर भगवान राम को दे दिया। उसके बाद भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भव। वहां पर भिक्षा का कारण किसी को नहीं पता था और वहां कोई पूछ भी नहीं सकता था। उन सबके मन में प्रश्न बनकर रह गया। उसके बाद मेघनाथ और लक्ष्मण जी में भीषण युद्ध हुआ। लक्ष्मण और मेघनाथ युद्ध रामायण का सबसे भीषण युद्ध था जो 3 दिन और 3 रात तक चला। लेकिन मेघनाथ लक्ष्मण को परास्त नहीं कर पाया। अंत में मेघनाथ ने त्रिलोक की सबसे शक्तिशाली शक्तियों को लक्ष्मण जी के ऊपर चलाया। सबसे पहले ब्रह्मास्त्र चलाया, उसके बाद भगवान शिव का आशुपास्त्र चलाया और अंत में नारायण अस्त्र चलाया। अगर ये अस्त्र एक बार छोड़ दिए जाते तो ये अपना काम पूर्ण करके ही आते थे। लेकिन लक्ष्मण जी ने बड़े विनम्र भाव से उन सभी अस्त्रों को सिर झुकाकर प्रणाम किया और वे सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। जब मेघनाथ को पता चला कि लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, वे अवश्य ही नारायण का अवतार हैं, और वहां जोर जोर से हंसने लगा कि उन्हें मारने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ेगा। और उसके बाद लक्ष्मण ने भगवान श्री राम का ध्यान करके मेघनाथ पर बाण चलाया। उनका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर पड़ा और लक्ष्मण जी विजयी हुए। उसी दिन संध्याकालीन भगवान राम शिव की आराधना कर रहे थे और वहां भिक्षा वाला प्रश्न सबके मन में आ रहा था। तो हनुमान जी पर
नहीं रहा गया। वे भगवान राम से पूछते हैं कि प्रभु, उस भिक्षा का क्या रहस्य था? तो भगवान राम मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान, मैं लक्ष्मण को जानता था कि वहाँ बहुत क्रोधी है, लेकिन युद्ध जीतने के लिए विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। युद्ध में विजयी वही होता है जो विनम्र हो। भगवान आगे कहते हैं, मैं जानता था कि मेघनाथ ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा। वह अवश्य ही युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेगा। उन शक्तियों का सामना विनम्रता ही कर सकती है। इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया। जब एक वीर व शक्तिशाली व्यक्ति अगर भिक्षा मांग सकता है तो उसमें विनम्रता स्वयं प्रभावित होगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था। यदि मेघनाथ उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं उसे भी क्षमा कर देता। दोस्तों, किसी भी बड़े से बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। दोस्तों, रामायण की इस कहानी से एक लेसन जरूर लेकर जाएं। जब नारायण भगवान का अवतार अगर किसी के सामने भीख मांग सकता है तो हमें किस बात का घमंड है? हम हमेशा अकड़ कर रहते हैं। जब खाली बाल्टी कुएं में जाती है और वहां झुकती है तो वहां भरकर आती है। दोस्तों, अगर आपने झुकना सीख लिया तो आप जिंदगी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।